हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और लॉ के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें हम आईपीसी के सेक्शंस के बारे में बात करेंगे आज। जैसे कि जो हम बोलते हैं ना, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अब जैसे कि सपोज इसमें ना हम शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 493 से ऑफ आईपीसी। 493 क्या बोलता है सेक्शन, हम धीरे धीरे 1 2 4 सेक्शन 5 सेक्शन है रिलेटेड टू द मैरिज, जो ऑफेंस होता है मैरिज से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 493 की। सेक्शन 493 बोलता है कि सपोज कोई एक इंसान ने, कोई एक आदमी ने किसी औरत को झूठा बोलकर कि मैंने लॉफुल मैरिज या तुमसे की है, तो उसके साथ उसने कोहैबिटेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, पर एक्चुअल में उसकी लॉफुल मैरिज थी ही नहीं। लॉफुल मैरिज से मेरा क्या मतलब है, इंडिया में या आईपीसी के अकॉर्डिंग लॉफुल मैरिज मतलब जब तक एक पति पत्नी 7 फेरे ना ले लें तब तक लॉफुल मैरिज नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी लगा ले वो, लेकिन जब तक 7 फेरे नहीं होगा तब तक वो लोग पति पत्नी, लॉफुली वो लोग पति पत्नी नहीं है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 493 की। सपोज कि पत्नी को लग रहा है कि वो जो आदमी है वो मेरा पति है, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला है कि वो मेरा पति है। ठीक है, अब लेकिन उस पति ने क्या किया, झूठा बोलकर उसके साथ उसने कोहैबिटेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, तो दैट हस्बैंड हैज डन एन ऑफेंस रिलेटेड टू द मैरिज अंडर सेक्शन 493। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 494 में। 494 में ना बाइगैमी की बात करता है। बाइगैमी मतलब कि आप, ये कोई भी है, पति या पत्नी दोनों के ही लिए है ये। जैसे कि सपोज पति ने पत्नी के लाइफ टाइम में, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा है कि अगर आप एक टाइम पर आप एक ही पत्नी और एक ही पति रख सकते हो। मुस्लिम लॉ में 4 होता है लॉफुल, लेकिन हिंदू लॉ के हिसाब से हम एक पत्नी एक ही टाइम पर हो सकती है या एक पति एक ही टाइम पर। ठीक है, अगर सपोज पति है, पति ने एक पत्नी के रहते हुए, हाँ, ना उस पत्नी की डेथ हुई है ना उस पत्नी से उसका डिवोर्स हुआ है, उस पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, देन दैट हस्बैंड और दैट वाइफ हैज डन एन ऑफेंस रिलेटेड टू बाइगैमी, रिलेटेड टू मैरिज जिसको कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि इसमें पत्नी भी करेगी तो भी गलत करेगी। ठीक है, अगर पत्नी ने अपने लाइफ टाइम में, उसके लाइफ टाइम में मतलब पति के लाइफ टाइम में, और उसके बिना डिवोर्स दिए उसको किसी और से उसने विवाह कर लिया, तो दैट वाइफ हैज ऑल्सो डन बाइगैमी ऑफेंस। ठीक है, ये 494 सेक्शन में बोलता है। इसमें ना 2 केस के बारे में बोलता है। अच्छा, बाइगैमी जो है ना वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर बेस्ड है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब इसमें ना इंसान का इंटेंशन नहीं देखा जाएगा कि आपने किस इंटेंशन से किया, किस उससे किया। 2 चीज ऑफेंस आईपीसी में दिया हुआ है जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर बेस्ड है। मतलब इसमें मेंसरिया इंसान का नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ आपने एक्टस रियस जो किया है वही देखा जाएगा। जैसे कि पहला है बाइगैमी एंड सेकेंड वन इज किडनैपिंग। सपोज कि आपने 16 साल का लड़का और 18 साल के लड़की के नीचे की जो एज है, आपने उसको कहीं भी उसके माँ बाप के या उसके लॉफुल गार्जियन के बिना कंसेंट के अगर आप कहीं ले गए, भले ही आपका इंटेंशन अच्छा था, ये नहीं देखा जाएगा। पर अगर उस बच्चे के माँ बाप ने अगर आपकी कंप्लेंट कर दी तो यू हैव मतलब आपको माना जाएगा कि आपने किडनैपिंग को ऑफेंस कमिट किया है, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं आप बोल सकते हो कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मेरा ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ नहीं। इसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये बोल कर कि आपने किडनैपिंग किया है, भले ही आपका कोई इंटेंशन ना हो। ठीक है, और मैंने क्या बोला, 16 साल का लड़का या उसके बिलो और 18 साल की लड़की या उसके बिलो की एज के जो बच्चे हैं, अगर आपने उसको उसके लॉफुल गार्जियन या पेरेंट से बिना पूछे अगर आप उसको ले गए तो दैट इज कम अंडर किडनैपिंग। तो वैसे ही बाइगैमी भी होता है। बाइगैमी भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें ना एक केस लॉ आया, दैट इज आर वर्सेस टॉल्सन। इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ एक जगह घूमने गए। ठीक है,
हस्बैंड को लगा कि मेरी वाइफ की उस घूमने घूमने में मेरी वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता था। उसको लगा कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई। अब उस सोच सोच में, उसी इंटेंशन में उसने क्या किया, उसके घर वालों ने, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, बुरा इंटेंशन, पर उसके घर वालों ने उसकी शादी दूसरे घर पे करवा दी, दूसरे लड़की से शादी करवा दी, ठीक है। अब बहुत साल बाद आई वो लड़की कि तुमने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। तो इसमें उसने बहुत सारे प्रूफ दिखाए, सब कुछ दिखाया कोर्ट में, ऐसा होता है, कभी बचाव नहीं मिलता, पर इसमें इसको बचाव मिला, हस्बैंड को बचाव मिला, क्योंकि उसमें बहुत सारा उसने एविडेंस शो कर दिया, ठीक है, कि मेरा ऐसा किस टाइप का, वो बहुत साल साल तक नहीं आई थी, तब वो क्या करता, तो उसकी फैमिली ने उसकी शादी करवा दी, ठीक है। इसमें कोर्ट ने उसको बचाव दिया हस्बैंड को, और बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें उसको बाइगैमी के ऑफेंस में अंदर नहीं डाला गया। इसमें आर वर्सेस टॉल्सन में टॉल्सन को बचाव मिला था। आर ने, जैसे वाइफ ने जब केस लगाया तो टॉल्सन को बचाव मिल गया, ठीक है। वाइफ ने क्या केस लगाया कि मेरे रहते रहते मेरे हस्बैंड ने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। तो जब केस आया तो टॉल्सन को इसमें बचाव मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 494, ये सेक्शन हो गया बाइगैमी का ऑफेंस है ये, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर बेस्ड है। और इसमें जो एक्यूज होते हैं वो पति या पत्नी दोनों हो सकते हैं, पीड़ित भी पति या पत्नी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 495 में। अच्छा, 494 बाइगैमी में ना 7 साल की सजा भी दी जाती है। ऑफेंस का जो पनिशमेंट होता है वो 7 साल होता है। अब हम चलते हैं 495 में। 495 हमको ये बोलता है कि सपोज आपने, एक हस्बैंड ने या एक वाइफ ने, जिसने भी, एक अपनी पहला विवाह छिपा कर उसने दूसरा विवाह कर लिया। समझ गए? इसका पूरा सार यही है। मतलब एक विवाह छिपा कर उसने दूसरी वाइफ को या दूसरे हस्बैंड को उसने अपने पहले विवाह के बारे में नहीं बताया। उसे ऐसा लगा कि बिना बताए सब कुछ कर लूँ, हो जाएगा, तो ये चीज़ उसने गलत कर दिया। सपोज ए ने ऐसा किया, ठीक है। तो ए ने 495 का सेक्शन कमिट किया, ऑफेंस कमिट किया, कि उसने अपना पहले का विवाह छिपाकर उसने दूसरा विवाह किया। अब हम चलते हैं 496 में। 496 में बोलता है कि जैसे हम सबने सुना होगा फ्रॉड, ठीक है। हमने कोई, जैसे हस्बैंड वाइफ है, सपोज एक लड़का फ्रॉड करके, ठीक है, अपना पूरा सेरेमनी, जो मैरिज की जो सेरेमनी होती है, पूरा सेरेमनी उसने फ्रॉडली उसने पूरा निपटाया, उसने पूरा शादी किया, वो शादी असली नहीं थी, ठीक है। और उसने पूरी शादी कर ली फ्रॉडेंटली, पूरी एकदम उसकी, जिसके वजह सेरेमनी जिसको कहते हैं मैरिज सेरेमनी, उसने निभाया। और ये फिर उसने अगर ऑफेंस किया, या वाइफ ने भी अगर उस ऐसे कुछ किया, वैसे जनरली हस्बैंड ही ये चीज़ करते हैं, एक मेल पर्सन ही ये करता है कि अगर हम फ्रॉडेंट कपटपूर्ण शादी का जो सेरेमनी है वो हमने निभाया, तो फिर उसमें आ जाएगा हमारा सेक्शन 496। नाउ आई विल टॉक अबाउट सेक्शन 497। 497 जनरली पता ही होगा सबको। दिस इज द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री। एडल्ट्री आज की डेट में ऑफेंस नहीं माना गया है, मतलब इसको, ये सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और किस केस में किया गया है? जोसेफ साइन के केस में, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया गया है। तो इसमें ऐसा बोला था, जस्टिस ने बोला था कि पति नहीं है पत्नी का मालिक, ठीक है। मतलब अगर पत्नी चाहे, ठीक है, तो वो किसी और के साथ भी रिलेशन मेंटेन कर सकती। इस केस में ऐसा बोला गया था, ठीक है। पति उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। और आज की डेट में यही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है एडल्ट्री। इसमें जो ऑफेंडर होता है वो होता है तीसरा पर्सन, जो पति पत्नी के बीच में जो तीसरा पर्सन आया है वो, और जो विक्टिम होता है वो हस्बैंड होता है, ठीक है। यूसुफ साइन के केस में हुआ था, यूसुफ साइन के केस है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। इसमें ये हुआ था कि थर्ड पर्सन को लाइबिलिटी उसकी ही होगी, थर्ड पर्सन की ही लाइबिलिटी होगी, इसमें पत्नी लायबल नहीं होगी। इसमें वो बस जो थर्ड पर्सन है वही बस लायबल होगा। पर जोसेफ साइन के केस में इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया गया। मतलब अगर पत्नी अगर चाहे तो किसी और के साथ वो रिलेशन रख सकती है, ठीक है। एडल्ट्री, इसमें जो विक्टिम होता है वो हस्बैंड होता है और जो एक्यूज्ड होता है वो थर्ड पर्सन होता है। और इसमें जनरली 5 साल की सज़ा दी जाती है पहले,
अब तो कोई सज़ा नहीं है, ठीक है। ये है 497। अब हम बात करते हैं 498 की। 498 मतलब बहला फुसला कर लॉफुल मैरिज करके किसी पत्नी के साथ, किसी लड़की के साथ पत्नी बनाकर उसको इलिसिट इंटरकोर्स कर लेना, ये 498 है। अब 498A क्या बोलता है? 498 एक क्रूएल्टी की बात करता है, क्रूरता, ठीक है। इसमें जो विक्टिम होती है वो मैरिड वुमेन होती है, मैरिड वुमेन, ठीक है। एक वाइफ होती है, वो विक्टिम होती है। और एक्यूज्ड कौन होता है? हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर, जो भी आप बोलो, ठीक है। इसमें एक्यूज्ड वही होते हैं। क्रूएल्टी मतलब क्या कि अगर एक पत्नी सपोज उसको मजबूरी है उसकी कि वो आत्महत्या करने के लिए वो प्रेरित हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, वो एकदम मेंटली और फिजिकली वो डिस्टर्ब रहे, तो दैट इज कम अंडर क्रूएल्टी वर्ड, ठीक है। ये जनरली जो पत्नी होती है उन्हीं के साथ होता है, ठीक है, क्रूएल्टी। अब इसमें एक केस है, रीमा अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस अनुपम अग्रवाल एंड अदर्स, ठीक है। क्या होता है कि सपोज जो लीगल वाइफ है उसको तो जो हस्बैंड है वो सब अधिकार देता है, ठीक है। पर क्या होता है, जो वॉइड मैरिज होती है उसमें हर ऑफेंस में वो वॉइड जो वाइफ होती है, वॉइड मैरिज की जो वाइफ होती है, उसको सब अधिकार नहीं मिलते क्योंकि वो वॉइड मैरिज की वाइफ है, ठीक है। लेकिन पर क्रूएल्टी के केस में क्या होता है, जो वॉइड मैरिज की वाइफ होती है उसको भी बचाव दिया गया है। मतलब सपोज अगर दूसरी वाइफ भी लाओगे, तीसरी वाइफ लाओगे, चौथी वाइफ लाओगे, तो भी उसके साथ कोई भी हस्बैंड क्रूएल्टी का ऑफेंस या उसके हस्बैंड के रिलेटिव क्रूएल्टी का ऑफेंस कारित नहीं कर सकते। इसमें वॉइड मैरिज की वाइफ को भी असली लीगल वाइफ से बोला गया है, कंपेयर किया गया है कि आप उस पत्नी के साथ भी, अपने दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी के साथ भी आप क्रूएल्टी को ऑफेंस नहीं कर सकते। ये रीमा अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस अनुपम अग्रवाल एंड अदर्स के केस में बोला गया था। तो ये पूरा जितना भी मैंने आपको बताया सिंस 493 से 498A तक आईपीसी के जो सेक्शंस हैं वो ये मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारे केस लॉ बताए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।